दोस्तों, ये आदमी इस वीरान रेगिस्तान में घूम रहा होता है। तभी ये बूढ़ा आदमी इस पर गोली चलाता है, लेकिन गोली घोड़े को लग जाती है और घोड़ा वहीं मर जाता है। और तभी ये आदमी इस चट्टान के पीछे छुप जाता है। तभी ये बूढ़ा आदमी दोबारा से इसके ऊपर गोली चलने लगता है, लेकिन गोली इसके ऊपर नहीं लगती। और फिर ये आदमी धीरे धीरे चुपके से इस बूढ़े आदमी पर गोली चल देता है और तभी बूढ़े आदमी को गोली लग जाती है। और तभी ये इस बूढ़े आदमी के पास जाता है। तभी ये बूढ़ा आदमी इस खजाने के बारे में बताता है और इसे खजाने का एक नक्शा देता है। लेकिन तभी ये बूढ़ा आदमी मर जाता है और फिर ये आदमी इस नक्शे को आग में फेंक देता है और फिर इस बूढ़े आदमी के लिए कब्र खोदने लगता है। तभी ये देखता है कि यहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं और इससे खजाने के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं बताता है। तभी इस आदमी को यहाँ पर खजाने का जला हुआ नक्शा मिल जाता है और फिर ये इस आदमी को पीटने लगता है, लेकिन ये फिर भी कुछ नहीं बताता है। तभी ये लुटेरे इसे लेकर अपने अड्डे पर आ जाते हैं, जहां पर इसे इसकी साथी मिलती है, जिसे इन लुटेरों ने उठा लिया था। और फिर दूसरे दिन ये सब खजाने की खोज में निकल जाते हैं। तभी ये इस सूखे रेगिस्तान में पहुंचते हैं, जहां पर ये लड़की अचानक से बेहोश होकर घोड़े से नीचे गिर जाती है। तभी ये आदमी लड़की के पास आता है और फिर इसे होश में लाने लगता है। तभी इन लुटेरों का सरदार बोलता है कि जल्दी करो, हमें खजाने तक पहुंचना है। और फिर ये इस तालाब के पास आ जाते हैं और यहाँ पर पानी वाणी पीने लगते हैं और फिर यही रात ठहरने की सोचते हैं। और जब ये रात को सो रहे होते हैं, तभी ये लुटेरी औरत धीरे धीरे इस लड़की के पास बढ़ने लगती है और जैसे ही इसके ऊपर हमला करने वाली होती है, तभी ये आदमी आकर इसे रोक लेता है। और तभी ये लुटेरों का सरदार इस लड़की को पानी में फेंक देता है। और दूसरे दिन जब ये खजाने की खोज में जा रहे होते हैं, तभी इनके ऊपर दूसरे लुटेरे हमला कर देते हैं, लेकिन ये इनसे बचते हुए खजाने की जगह पर पहुंच जाते हैं। और फिर ये सब इस पहाड़ की परछाई के साथ साथ चलने लगते हैं और फिर ये इस गुफा में आ जाते हैं। और जब गुफा से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सामने एक सोने का पहाड़ होता है। और फिर ये सब नीचे आ जाते हैं और तभी ये देखते हैं कि यहाँ पर सभी चीज सोने की होती है, यहाँ तक पानी भी सोने का होता है। और तभी ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और इधर ये टकला थैले में सोना भर रहा होता है। तभी ये देखता है कि इसका सरदार इसके ऊपर हमला करवा देता है और फिर टकला यही मर जाता है। और फिर ये सरदार इसके वफादार आदमी को भी मार देता है। तभी सरदार इन दोनों को ऊपर चढ़ते हुए देख लेता है और फिर ये इनके ऊपर हमला करने लगता है और फिर ये दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी सामने से उनके दुश्मन गोली चलाने लगते हैं और तभी यहाँ पर भूकंप आ जाता है और फिर ये सोने का पहाड़ धीरे धीरे धंसने लगता है। और तभी ये तीनों यहाँ से भागकर बाहर आ जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। तभी सरदार को पछतावा होता है और फिर ये यहाँ से चला जाता है।